औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि हम अफसाना पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमारी इस दरसी किताब में अफसाना है, इबरत नाम का अफसाना है, और इबरत नाम का अफसाना मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। हमने कल मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पे नज़र डाली और उसके बारे में मालूमात मैंने आपको दिए कल। तो आज हम ये अफसाना पढ़ने जा रहे हैं। इबरत सफ़े नंबर 40 पे, हमारी किताब सफ़े नंबर 40। तो हम इसके दरसी मशक आज करने जा रहे हैं। इबरत पंडित चंद्र दर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी तो कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। ये पंडित चंद्र दर एक अपर प्राइमरी, एक मिडिल स्कूल में मदरसे की मदरसी, एक तदरीसी का काम, टीचर की हैसियत से काम इसने तो शुरू कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे, हमेशा परेशान, बिल्कुल पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे, नाहक इस मुसीबत, इस मुश्किल में आ फंसे। अगर किसी और सीगे में होते, अगर किसी और महकमे में होते, सीगा है सीगे का जुमा महकमा, अगर किसी और महकमे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होती, आराम से जिंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतजार के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलती। ये पंडित चंद्र दर ये बेचारे अपने इस पेशे से मायूस रहते थे, बिल्कुल इस अपने पेशे से बिल्कुल परेशान रहते थे। लोगों का, हालांकि पेशा इसका अच्छा था और तनख्वाह भी इसकी अच्छी थी, उजरत भी अच्छी मिलती थी, लेकिन लोगों के इस रख रखाव से और इस देखा देखी से परेशान रहते थे। ये वो भी इधर आए उधर गायब, और ये पैसे जब इसको मिलते, 15 रुपए मिलते, वो भी एक तरफ से आते और दूसरे तरफ गायब हो जाते। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। एक ठाकराती बल सिंह हेड कांस्टेबल, वो पुलिस में काम करते थे, हेड कांस्टेबल। दूसरे मुंशी बिजनाथ सियाहना नवीस, यानी हिसाब लिखने वाला, क्लर्क, अकाउंटेंट जो होता है, ये इसके हमसायगी में रहते थे, पंडित चंद्र दर के हमसायगी में। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज्यादा न थी। इनकी भी तनख्वाह वही थी जो मुंशी जी को भी तनख्वाह मिलती थी, तब भी उनकी जिंदगी आराम से कटती थी, क्योंकि वो तनख्वाह के अलावा भी कुछ और कमा लेते थे। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे, नौकर चाकर थे, घर में कुर्सियाँ, मेज, फर्श, सभी सामान मौजूद था। सारे मोहल्ले में उनका रौब गालिब था, उनका डर, उनका खौफ, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, इसलिए लोग, मोहल्ले वाले के लोग उनसे डरते थे। उन्हें आते जाते देखकर बैठे उठकर सलाम करते, उनसे आते जाते लोग इनसे सलाम करते। उनके लिए बाजार में खास निरख थे, यानी वो इनके लिए अलग रेट लिस्ट होता था, अवेज़ा इनके लिए, इस हेड कांस्टेबल के लिए और मुंशी बीजनाथ सियाना नवीस के लिए अलग नरकनामा होता था, अलग ये रेट लिस्ट होता था। आने शेर की चीज टके शेर पे लेती। जो चीज 1 किलो की चीज, बिल्कुल वो 1 किलो की चीज की कीमत के बराबर उनको आधे किलो की कीमत देना पड़ती थी। लकड़ी, ईंधन मुफ्त, शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता, उनके पास आदमी जमा रहते। पंडित जी उनकी ये ठाठ, उनकी शान देकर, मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन जो अल्फाज मैंने यहाँ पे जो अल्फाज आए उनका मैंने माना भी यहाँ पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है। उनकी ठाठ देकर, उनकी शान देकर क्या करते थे मुंशी जी? खटकते, दिल में जलते और अपनी तकदीर को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते कि मैं क्यों इस महकमे में आया हूँ। इल्म लियाकत में वो लोग इनके पासिंग भी नहीं थे, उनके बराबर में थे। इल्म व लियाकत के लिहाज से इनके बराबर नहीं थे वो। इन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिरद घूमती है या आफताब ज़मीन के गिरद, यानी वो कुछ नहीं जानते थे।
ताहम वो चैन करते थे, आराम करते थे। वो लोग कभी कभी अजराए तरहम, अजराए रहम यानी रहम खाकर पंडित जी के साथ हमसायगी के हक अदा किया करते थे। ये हमारा हमसाया है पंडित जी, चलो इस पे हम रहम खाते हैं। अब इसके साथ ये मेहरबानी से पेश आती है। कभी 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 शेर आध शेर दूध भिजवा देती, कभी अपने घर से दूध इसको भिजवा देती, शेर या आध शेर, कभी तरकारियाँ यानी सब्जियाँ। मगर इसके एवज पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करना पड़ती। ठाकुर साहब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, ये दिन भर बस खेलते ही रहते हैं, जरा इनकी तंबिया नसीहत करते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लोंडे आवारा हो जाते हैं, जरा इनकी निगरानी किया कीजिए, देखभाल किया कीजिए। ये फरमाइशें ऐसे मुरीबियाना लहजे में की जाती। मुरबियाना लहजा हुआ सरपरस्ताना हाकिमाना लहजा, मुरबियाना लहजा इस तरह करते मुरबियाना लहजे में की जाती, गोया पंडित जी उनके जर खरीद गुलाम है, गया पंडित जी उनके गुलाम है। उन्होंने पंडित जी, ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने पंडित जी को खरीद कर लाया है। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाती, दिल में बस सब्र से बर्दाश्त कर जाती। यानी वो चाहते थे कि इनको मैं जवाब दूं कि मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ, लेकिन बर्दाश्त करते। तो उसको अगर वो जवाब देते, अगर कुछ कहते तो बिल्कुल वो नाराज हो जाते, वो रूठ जाते। इसलिए उनकी नाराजगी वो नहीं चाहती, वो बस सब्र से बर्दाश्त करते, सब्र से काम लेते। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। महाज इतना ही नहीं, वो बाजार से खास निरख पर जनस लाती। यानी उन्होंने इनको तो बाजार में इनके लिए अलग निरखनामा होता था, रेट लिस्ट होता था। इसलिए जो वो तरकारियां और कुछ चीजें बाजार से लाते, उससे भी इस मुंशी जी को भी, इस पंडित चंद्रधर को भी कुछ कुछ चीजें दे देती थी। इसलिए बेचारे इस तहकुम को, इस हुक्म को जहर के घूंट की तरह पीते, बस बर्दाश्त करते। उन्होंने इस सीगे महकमे से निकलने के लिए कोई बात उठा न रखी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं इस महकमे, जिस महकमे में ये काम करते थे, ये मुदरिसी का काम, ये तदरीसी का काम, ये इस महकमे से निकलने की उन्होंने बहुत अनथक कोशिश की। जब कभी भी फार्म निकलते दरखास्तें दी, अफसरों की खुशामदें की, मगर मुराद पूरी नहीं हुई। मगर इनकी मुराद पूरी नहीं हुई। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर न होने देती। इस बेगर्जी का असर, इस न करने का असर, यानी बददिली, जिसका दिल न चाहता हो, इसका दिल न चाहता था कि मैं ये काम करूं, मगर इसने अपने इस मनसबी, जो काम इसके माथत करने का हुक्म था, जो काम करने का उस पर फर्ज किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पे असर न होने दिया। तालीम गफलत, तालीम तसहुल, तालीम काहली न करती, दिल लगा कर पढ़ाती। इससे इनके अफसर खुश होती और उनके अफसर भी खुश इससे होते, क्योंकि ये मेहनती है, मेहनत करते हैं। ये साल में कुछ इनाम देते थे और कुछ इनाम भी साल में, और तरक्की का जब मौका मिलता उनका खास ख्याल रखते। लेकिन इस सेगे, इस महकमे की तरक्की ओसर की खेती है, बंजर जमीन की खेती है। बड़े बाग, बड़े किस्मत, बड़े टुकड़े से हाथ लगती। कभी कभी वहां कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो इन पर जान देते थे। कोई आकर इनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे। आज तक हम बस इतना ही करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ तक हमने ये पढ़ाई की है मुकम्मल। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। मैंने यहाँ इस तख्ते सफ़ेद पे, बोर्ड पे कुछ अल्फाज लिखे हैं और आपसे ये तवक्का है कि आप इन अल्फाज को अपने इस नोटबुक्स पे उतारेंगे और ये लिखेंगे, और ताकि आप इस पढ़ाई में कहीं पे कोई दिक्कत ना हो जाए। बस आज इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।